हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए फंक्शन क्लास 11th के लिए। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट, अगला लेक्चर होगा वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये टॉपिक है आपका, ये है वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट। एट ए गिवन पॉइंट, ये आपको पढ़ना है। ध्यान सुनिएगा, है बहुत आसान, मगर थोड़ा समझेंगे तो आगे के लिए अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए, ठीक, इसको हम तीन तरीके से समझा रहे हैं। एक तो हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, फिर एरो डायग्राम से समझा रहे हैं, फिर ग्राफ से समझा रहे हैं। है बहुत आसान, समझिएगा। जैसे हमने पहला क्वेश्चन दिया आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ। फंक्शन एफ, फंक्शन क्या है आपका एफ, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड गिवन दैट, ये दिया हुआ जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या दिया है, गिवन दैट जो फंक्शन डिफाइंड है वो दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, कह रहा है कोई फंक्शन एफ है और फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। कह रहा है किस पे वैल्यू निकालिए आप, एक्स इज इक्वल टू 1 पे। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, मगर थोड़ा मीनिंग समझते हुए अभी हम लोग चलेंगे आगे। केवल आप फंक्शन लिख दीजिए जो दिया है। फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। किस पे वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, बस हो गया। किस पे पूछा है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो पुट करेंगे आप तो क्या पाएंगे, एक्स के प्लेस पे 1 रखिए, एफ ऑफ 1, यहाँ आपने 1 रखा, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। बस कह रहा है फंक्शन डिफाइंड है ये, कह रहा है जब एक्स 1 होगा तो वैल्यू बताइए। तो मैंने एक्स के प्लेस पे 1 रखा, इधर भी, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। ठीक, क्लियर। चलिए अब एरो डायग्राम से देखते हैं। किससे देखते हैं, एरो डायग्राम से। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। पहला तो हो गया, डायरेक्ट आप जो पूछा जाए उसी के स्थान पर रख जाए। सेकेंड पॉइंट है एरो डायग्राम से, समझिए आप अभी से। एरो डायग्राम से हम लोग देखना चाहेंगे क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, जैसे आपको हमने पीछे बताया वीडियो में, ये दो सेट बनाएंगे आप। फंक्शन का नाम क्या दिया, एफ, यहाँ क्या लिखेंगे, एफ। अब देखिए 1 का एफ इमेज क्या आ रहा है, ध्यान सुनिएगा। 1 का जो एफ इमेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2। बस, तो फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 1 पे, ये क्या रही है आपकी 2, या 1 का एफ इमेज क्या आ रहा है आपका 2। ये देखिए 1 का एफ इमेज, ध्यान सुनिए, 1 का एफ इमेज इसमें आएगा, इसे क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 1। 1 का एफ इमेज इसमें आएगा, इसी की एफ ऑफ 1। तो ये किससे रिलेट हो गया आपका 2, 1 किससे रिलेट हो गया आपका 2 से। ठीक है, 1 किससे रिलेट हो गया आपका 2 से। ठीक बेटा, यहाँ मैंने सिर्फ एफ डाला, ये एफ। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, पिछली वीडियो में देखिएगा, अगर इसको हम सेट एक्स मान लें, ध्यान सुनिएगा, इसको सेट क्या मान लेंगे, वाई, क्योंकि हम कुछ ग्राफ वगैरह बताने वाले हैं, रिलेट कीजिएगा अभी से। तो करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर अगर डिनोट करेंगे किससे करेंगे, एक्स से, और यहाँ किससे डिनोट करेंगे, वाई से। इसी तरीके से बताइए, 1 का एफ इमेज एफ ऑफ 1 था, तो एक्स का एफ इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। एक्स का एफ इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम इसी वजह से क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिए, इसी वजह से हम लोग एक्स का एफ इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, वाई। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको जाननी है, कभी कभी क्या होता है आप चीज़ों में डिफरेंस नहीं रख पाते। जैसे कभी कभी आपने क्या बोल दिया, आप बोलते हैं लेट फंक्शन बी एफ ऑफ एक्स, ये गलत है। फंक्शन अगर नाम लेंगे तो आप फंक्शन सिर्फ एफ जी एच, ये फंक्शन एफ है बेटा, जो इन दोनों सेट के एलिमेंट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। किस रिलेशन के द्वारा, एफ के द्वारा। तो एफ जी एच होता है। जो यहाँ पे लिखा है आप देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे एक्स पे फंक्शन का एफ इमेज क्या है, एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन की वैल्यू होती है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स पे
फंक्शन की वैल्यू क्या दी है, एट पॉइंट जनरल पॉइंट एक्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है। तो ये फंक्शन की वैल्यू होती है, फंक्शन के लिए आपको एफ जी और एच ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे डिफाइंड करता है फंक्शन, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जैसे यही क्वेश्चन, अब सोचेंगे यार एफ एक्स है, ग्राफ वगैरह क्या होता है, तो आप देखते हैं थोड़ा सा मैं क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ। आपने कहा सेकंड पॉइंट पे आइए, इसी एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, वाई। एफ एक्स देखिए, एफ एक्स इज कोड क्या दिया था, एक्स प्लस वन, कुछ रटने वाली बात नहीं है। एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं वाई जी कोड क्या लिख सकते हैं आप, एक्स प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, यही जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है आपका, ये 9th की मैं बात कर रहा हूँ, केवल एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, वाई। तो 9th की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे गिवन दैट अगर हो जाए बेटा, गिवन दैट, ये देखिए वाई जी कोड एक्स प्लस वन, ये देखिए वाई जी कोड क्या हो गया, इसी के प्लेस पे आपने क्या लिखा था, वाई ना, वाई जी कोड क्या हुआ, एक्स प्लस वन। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, फाइंड दी, थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा, वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल वन। क्या वही सेम चीज़ हुई, किस पे निकालनी है, एक्स इज इक्वल वन पे, और क्या दिया है, वाई इज इक्वल एक्स प्लस वन, किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप, वाई इज इक्वल क्या होगा, वन प्लस वन, एक्स प्लस वन, वाई की वैल्यू क्या है, तो यहाँ सुनिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्लियरली देखिएगा, जब एक्स की वैल्यू वन है तो एफ एक्स मतलब एफ वन की वैल्यू क्या आ रही है, टू, या वाई की वैल्यू क्या आ रही है, टू। जब एक्स की वैल्यू वन है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, टू, क्योंकि आप एफ एक्स को क्या लिखते हैं, वाई। अब चलिए ग्राफ से थोड़ा समझते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ग्राफ। पॉइंट थर्ड पे हम बात करते हैं किसकी, ग्राफ की। ग्राफ कैसे बनाएंगे यार, इसका तो ग्राफ आप बनाना जानते हैं, वाई जी इक्वल एक्स प्लस वन, इसका तो आप लोग ग्राफ बना सकते हैं। चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ ग्राफ से भी थोड़ा मीनिंग, तो फंक्शन का ग्राफ भी बनता है, केवल एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, वाई। वही पुरानी बातें हो गई इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने कहा। तो एक्स के प्लेस पे जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वन, तो एक पॉइंट होगा 0 1, ठीक है। एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे वाई के प्लेस पे 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो -1 और क्या हो गया, 0। बस इसी को आप ड्रा कर दीजिए, तो ये किसका ग्राफ हो गया, देखिए दोनों पॉइंट आप मिला दीजिए, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू, इसी y के प्लेस पे क्या लिखते हैं आप, एफ ऑफ एक्स, बस। तो फंक्शन का ग्राफ भी आपका ड्रा हो गया, केवल y के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, x प्लस वन। ग्राफ से मीनिंग समझिएगा, जब आपने x की वैल्यू 1 रखी थी, x की वैल्यू आपने क्या रखी थी, 1, ये देखिए रख के देखिए, x की वैल्यू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई थी, देखिए 2, ये वैल्यू क्या आई थी, 2, ये पॉइंट मिला था, यही पॉइंट क्या था, 1 और 2। x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू क्या आई थी, 2, y मतलब एफ एक्स मतलब एफ ऑफ 1, ये एक्स के प्लेस पे क्या आपने रखा, 1, तो वैल्यू क्या है आपकी, 2। कभी कभी नोटेशन में लिखा रहेगा, नोटेशन में क्या लिखा रहेगा, ऐसे नोटेशन में अगर लिखना है तो 1 लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 लिख सकते हैं, 2 न लिख के क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1। नोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, तो वही सेम चीज़ें हैं आपके। एक बार मैं भी चीज़ों को बता दूँ, सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जैसे हमने कहा एक फंक्शन एफ है, फंक्शन को एफ बोलेंगे, ठीक है, और फंक्शन जो डिफाइंड किया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स प्लस वन, ये डिफाइंड है फंक्शन। कह रहा है 1 पे वैल्यू निकालो, तो मैंने एक्स के प्लेस पे 1 रखा, वैल्यू क्या आ गई, 2। फिर दूसरा मैंने किससे दिखाया, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से क्या बताया गया, ये 1 है, 1 किससे रिलेट हो रहा है, 2 से, एफ ऑफ 1 क्या आ रहा है, 2, ये डोमेन में आएगा, उसमें आएगा। फिर तीसरी चीज़ मैंने बताई, यहाँ पे सेट एक्स है, तो यहाँ पे स्मॉल एक्स इस्तेमाल करेंगे, वाई है क्या इस्तेमाल करेंगे, वाई। तो एक्स का एफ इमेज क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स, इसी वजह से एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखते हैं आप, वाई। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या लिख दिया, वाई। तो आप आ गए 9th में, इसका आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, मैंने ग्राफ ड्रा कर दिया। मैंने बताया जब एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो इतनी बेसिक चीज़ें भी आप सीखे रहिएगा, आगे ये सब चीज़ें आपकी इस्तेमाल होंगी। आइए कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन दिया है आपका, क्या दिया है देखिए, फंक्शन एफ, हमने बोला था फंक्शन को एफ जी एच यही बोलेंगे, और डिफाइंड किया है इससे, करा वैल्यू निकालिए f0, f7, f-3। अभी अगर बातें आप भूल जाइए जो मैंने भी समझाया, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। अगर पार्टिकुलर यही क्वेश्चन लगाना है तो उसने जो दिया है उसको लिख दो, गिवन दैट क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या दिया है, 2x - 5। एक जनरल तरीके से सोचिए, कुछ नहीं आता आपको, वीक हैं आप। तो उसने कहा एफ ऑफ 0 निकालो, क्या निकालो, एफ ऑफ 0। तो पुट कर दें यही, एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दें, 0।
तो भाई इक्वेशन है, जो काम करेंगे दोनों साइड में करेंगे। एफ ऑफ 0 साफ साफ लिखा है, तो एफ एक्स के प्लेस पे क्या हो गया 0, तो आ गया 2 इंटू 0 -5, कितना आ जाएगा -5। ठीक, तो 0 पे वैल्यू क्या आ गई आपकी -5। ठीक, क्लियर। फिर उसने क्या कहा है, एफ 7 निकालिए। देखिए यहाँ पे एफ ऑफ क्या निकालिए 7, ये एक्स के स्थान पे क्या रखा है 7, इसी में अगर फर्स्ट मान लेते हैं तो पुट क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट जो फंक्शन दिया है, तो 7 रखेंगे क्या आएगा आपका 2 इंटू 7 -5, 14 -5 कितना आएगा आपका 9। ठीक है, चलिए फिर एफ -3, तो सेम तरीका x के प्लेस पे क्या रखेंगे आप -3, तो -3 हमारा क्या आएगा x प्लेस पे 2 इंटू -3 -5, तो -6 -5, आउटपुट -11, 2 इंटू -3 -5, तो -6 -5 क्या है आपका -11। ठीक है, ग्राफ से अगर बात करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा जानते रहिए, चीज़ें थोड़ा डिटेल जानेंगे तो धीरे धीरे आगे आप बढ़ते जाएंगे। अगर इससे बात करेंगे तो यहाँ हमारा फंक्शन एफ हो गया, इसका डोमेन होता है, को डोमेन होता है। 1 का क्या इमेज दे रहा है, देखिए 0 पे क्या आ रही वैल्यू, ये 0 किससे रिलेट हो जा रहा है -5 से, 7 किससे रिलेट हो जा रहा है 9 से, लास्ट वन -3 किससे रिलेट हो रहा है -11 से। बस यही ग्राफ से मतलब है, वेन एरो डायग्राम से ही मतलब है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ठीक है भाई, सेम तरीका, दो लाइन के सवाल हैं, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टी ऑफ सी ना, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उन्होंने 60 लिखा है। टी ऑफ सी क्या दिया है उसने, ये देखिए एक एक लाइन लगाइए, 1 लाइनर है। टी ऑफ सी उसने दे रखा है 9c/5 + 32। ठीक है, क्या पूछ रहा है बताइए, टी ऑफ क्या पूछ रहा है आपका 0, तो सी के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0, तो 9 इंटू 0/5 + 32, तो आउटपुट कितना आएगा आपका 32, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर पूछा जा रहा है टी ऑफ 28, टी ऑफ 28, तो बस सी के स्थान देखिए, सी के प्लेस पे क्या रख देंगे 28, जब इस साइड में रखेंगे तो उधर रखिए, 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 5 + 32 को सॉल्व करना पड़ेगा, 2 आएगा, 9 8 72, 18 7, 252/5 + 32, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 50, 250 हो गया और 2 बचा आपका, तो 0.4, 50.4। ठीक है, + 32, इसको आप ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा 50 + 32, तो आपका आएगा 82 पॉइंट कितना आ गया 4, 82.4। ठीक है राइट। चलिए फिर उसने क्या पूछा है, टी ऑफ -10, बस टाइम पास करना है, इसमें कुछ है नहीं, टी ऑफ -10। अब सी के प्लेस पे क्या रखेंगे -10, 9 इंटू क्या आएगा -10/5 + 32, तो यह आएगा 2 जा -18 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 9 2 जा कितना होगा -18 + 32, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 12 - 8 4, ये आएगा 14, कितना आ जाएगा आपका 14। ओके बेटा, तो अगर अब यहाँ पे अगर हम एरो डायग्राम से इसको दिखाना चाहते हैं, तो फंक्शन जो एफ था उसके प्लेस पे टी दिया है, क्या दिया है आपका टी, क्या दिया है टी, कह रहा है 0 पे जो वैल्यू आ रहा है, 0 पे जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 32, तो 0 किससे रिलेट हो रहा है 32 से, 28 किससे रिलेट हो रहा है आपका, देख सकते हैं 28 ले रहा है आपका 82.4 से, और फिर जो -10 है वो रिलेट हो रहा है आपका किससे 14 से, और किसके द्वारा, बाय रिलेशन टी। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इसको ध्यान सुनिएगा, थोड़ा इसको समझते जाइएगा क्योंकि आगे बहुत यूजफुल है। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो गई तो इसमें दिक्कत नहीं। उसने दिया है टी ऑफ सी 212। अब देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये डोमेन में जो पॉइंट दिया सी दिया, ठीक है, और जो फंक्शन डिफाइंड किया टी ऑफ सी, इसका इमेज क्या आएगा टी ऑफ सी। ठीक है, ये कितना दे रखा है 212। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। टी ऑफ सी 212 दिया है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है सी की, ये दिया है टी ऑफ सी। ठीक है 212,
तो टी ऑफ सी आपको क्या दिया है 212। थोड़ा समझ के पढ़िएगा, नई चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, बाद में जाके टफ हो जाती हैं। अब बताइए सी की वैल्यू निकालनी है। टी ऑफ सी कितना दिया है आपका, देखिए ऊपर ये दिया है 9c/5 + 32 इज इक्वल 212। ठीक, बस कैलकुलेशन करना है, सी की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो 9c/5 इज इक्वल टू 212 - 32। तो 9c/5 कैलकुलेट कीजिए, ये कितना आएगा 212 - 32, 12 12 220 180 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जब c की वैल्यू निकालेंगे तो 180, 9/5 इधर आके हो जाएगा 5/9, तो ये आएगा 20 × 5, कितना आ गया आपका 100। मीनिंग क्या हुई समझ गए, 100 पे जो है ये वैल्यू कितनी आ रही है 212। जब c की वैल्यू क्या है 100, तो टी ऑफ सी की वैल्यू क्या आ रही है, टी ऑफ सी मतलब ये टी ऑफ 100, टी ऑफ 100 हमारा क्या आ रहा है 212। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देखिएगा बेटा, तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद 2 टॉपिक और बनाएंगे डोमेन रेंज का, बाकी 5 पार्ट में ख़त्म कर देंगे आपका। कर रहा है F1 to 1। अच्छा, अगर हम विदाउट वेन डायग्राम समझे तो इसको समझाया गया था आपको। ये क्या दिया है 1 का F इमेज क्या दिया है, ये देखिए 1 है, ये 1 ये डोमेन में आएगा। 1 का F इमेज क्या दिया है 1। ठीक, फिर बताइए 2 का F इमेज क्या दिया है 3, फिर 0 का F इमेज क्या दिया है -1, फिर -1 का F इमेज क्या दिया है -3। ये देखिए गिवन है, डायग्राम से समझना चाहते हैं थोड़ा डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, कह रहा है बेटा आपका 0 1 जो F से रिलेट हो रहा है 1 से हो रहा है। ठीक है, 2 जो रिलेट हो रहा है किससे हो रहा है 3 से, और 0 किससे रिलेट हो रहा है -1 से, एंड -1 किससे रिलेट हो रहा है -3 से। ठीक है, अब देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इसको मैं कई बार बना चुका। तो 1 का F(1) क्या आएगा 1, F(2) क्या आएगा 3, F(0) क्या आएगा। ठीक, आगे क्या लिखा है, ये सेट Z दिया है, Z इंटीजर है, इंटीजर। उसने एक लाइन लिखा है फॉर सम इंटीजर। भाई सारे इंटीजर तो दिए नहीं है, केवल कुछ इंटीजर के लिए इसने डिफाइंड किया है। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइंड किया है, फंक्शन जो डिफाइंड किया है ax + b। फंक्शन क्या डिफाइंड है आपका ax + b। कुछ नहीं पूछा है, उसने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब चलिए यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं आप देखिए, एक लाइन में F1 निकाल सकते हैं, F1 दिया F1 निकाल सकते हैं, x के प्लेस पे वो रखेंगे क्या आएगा a + b। F2 निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है क्या आएगा 2a + b। x के स्थान पे क्या रखेंगे आप 2, तो x के स्थान पे क्या रखेंगे आप 2। ठीक, F0 क्या होगा, F0 आपका होगा x के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या आएगा 1b, लास्ट वन F(-1), तो x के स्थान पे यहाँ क्या रखा जाएगा -1, तो आ जाएगा -a + b। ठीक है, ये आप निकाल सकते हैं इतनी चीज़ें। ठीक, बस ख़त्म हो गया। अब बताइए F(1) क्या दिया है 1, तो यहाँ से बताइए एक इक्वेशन बन गया आपका a + b = 1। पहला इक्वेशन मैंने F(1) के प्लेस पे क्या रख दिया 1। F(2) क्या दिया है 3, तो यहाँ से बन जाएगा 2a + b = 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड। F(0) क्या दिया है -1, तो यहाँ से बेटा बन जाएगा F(0) के प्लेस में -1 रखना है, तो आ जाएगा b = -1 थर्ड। और लास्ट में F(-1) -3 दिया गया है, जो यहाँ पर रख दीजिए आप -3, तो आएगा -a + b = -3। इक्वेशन नंबर 4। बस अब समझ गए, इन्हीं चारों को सॉल्व करके वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, a और किसकी निकालनी है b की निकालनी है। एक चीज़ आपको साफ दिखाई दे रहा है, b की वैल्यू निकल चुकी है। b की वैल्यू क्या है आप देखिए, b की वैल्यू आपकी निकल के आ गई है -1। ठीक बेटा, b की वैल्यू क्या निकल के आई, ये देखिए यहाँ पे -1। तो फ्रॉम थर्ड, अब ध्यान से सुनिएगा, फ्रॉम थर्ड b की वैल्यू क्या है -1। अब किसकी वैल्यू पूछा था, a और b की, एक तो निकल गई, एक और निकाल रहा है। तो ये बताइए, ये तो ख़त्म। अब किसी में रख सकते हैं 1 to 4 में, किसी में रख दीजिए। पुट, यहाँ देखिए पुट b = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। किस में रख रहे हैं फर्स्ट में।
इसका यूज कर रहे हैं, देखिए क्रॉस कर रहे हैं, इसका भी यूज कर रहे हैं। तो क्या आएगा बताइए, a -1 इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब बताइए a की वैल्यू 2 आ गई, अब b की वैल्यू क्या आ गई -1। मगर अब ध्यान से सुनिएगा, क्या सुनना है, आपने जो इस्तेमाल किया है इन दोनों का, जो मैंने क्रॉस किया है, इन दोनों को आपने अभी यूज नहीं किया है। मगर एक सिंपल सी बात है बेटा, जो भी a और b की वैल्यू आएगी वो चारों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, चारों को सेटिस्फाई करेगा, 1 को भी, 2 को भी, 3 को, और किसको सेटिस्फाई करेगा, 4 को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 से आप निकल लिया, 2 छूटा रह गया। देखिए छूटे हुए हैं ये तो यूजलेस हो गए, ये हमारे क्या हो गए, यूजलेस हो गए, ऐसा नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ये करना है, जो वैल्यू आपने निकाली है वो इसके लिए भी सही होनी चाहिए बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 2 और 3 में यही वैल्यू रखेंगे, b की और किसकी रखेंगे, a की, दिखाएंगे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए पुट a की वैल्यू क्या आई 2 एंड b की वैल्यू क्या आई -1। इसका मैं कॉन्सेप्ट कई बार बता चुका हूँ। इन किस में रखेंगे, क्या बचा था 2 में, रखिए तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, थोड़ा रख के देखिए क्या आ रहा है, a के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, तो आएगा 4, b के प्लेस पे -1, तो क्या आएगा 3, तो क्या आ गया 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। मतलब जो आपने a और b निकाला है 2 का भी सोल्यूशन हो रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है, सही है। मगर एक और बचा है, उसको भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग, थोड़ा स्टार्ट में कर दीजिए यार, पुट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन, कौन सा बचा था 4, इसमें भी रख के आपको देखना है, छोड़ना नहीं है। तो रख के देखेंगे आप, a के प्लेस पे 2, यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, तो -2, b के प्लेस पे -1, तो -1 इज इक्वल टू क्या आएगा -3, तो -3 इज इक्वल टू -3 सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब जो a और b की वैल्यू आपने निकाला था वो 2, 4 दोनों क्या हो, सोल्यूशन हो रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -1 आल्सो सोल्यूशन ऑफ, किसके सोल्यूशन है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इसके सोल्यूशन। ठीक है, इन दोनों के सोल्यूशन है। तब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अब फाइनल लिखेंगे कि देयरफॉर हमारी जो a की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 2 एंड b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, b की वैल्यू -1। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऐसे कई बार आपकी चीज़ें आएंगी। जैसे आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, 2 से निकल गया, 2 बचा था, तो यूजलेस नहीं है बेटा, चारों के लिए a और b पूछ रहा है, ये चारों के लिए पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, जो बचे हुए थे उसमें हमने a और b की वैल्यू रखी, सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये 2 और 4 का सोल्यूशन ये है। ठीक है, देयरफॉर फाइनल आंसर। ठीक, आइए अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस पर कुछ थ्योरी पार्ट है। एक क्वेश्चन केवल बुक में दिया है, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। थ्योरी पार्ट क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप समझिए, जैसे आप 2 नंबर को जोड़ते हैं, मैं बहुत जूनियर क्लास की बात कर रहा हूँ, जैसे आप सपोज कीजिए मैं क्लास 5th 4th की बात कर रहा हूँ। 2 नेचुरल नंबर अगर आप ऐड करेंगे, 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, तो आउटपुट भी क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है कि नहीं आता है। जैसे 2 रियल नंबर अगर आप ऐड करेंगे, ये देखिए -2 और 3, तो आउटपुट भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम अगर सेम कैटेगरी की चीज़ें ऐड करते हैं, अक्सर मैंने देखा है, तो उसी कैटेगरी का नंबर आता है। रियल नंबर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, रियल नंबर। नेचुरल नंबर ऐड करेंगे क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो मैंने यही ऑपरेशन नहीं लगाए थे, नंबरों के बीच में हमने 4 ऑपरेशन लगाए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो जब ये 4 ऑपरेशन हमने लगाया, सपोज ये 2 रियल नंबर के बीच में या 4 ऑपरेशन आप लगा रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आता है, रियल नंबर। तो ये ऑपरेशन हर जगह लगेंगे। जैसे फंक्शन नई चीज़ है, तो फंक्शन के बीच में भी हम ये ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे। तो ये जो टॉपिक है आपको जो पढ़ना है, समझ गए।
तो ये आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। पहले समझ लीजिएगा, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रियल फंक्शन, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, मैंने समझाया ना, दो सेट है एक्स और वाई, इस सबसेट किसके हो जाए? रियल नंबर के, तो इसे क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो हम अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं। अलजेब्रा मतलब यही चार ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो फंक्शन के बीच में लगाएंगे। जैसे अब सुनिएगा बातें, ये हटा दे रहे हैं, समझ गए होंगे। बस 5 मिनट काम और है बेटा, क्वेश्चन लग चुका है, बस आपको समझना है। जैसे पहले दो फंक्शन लेंगे, रियल दो फंक्शन में लीजिए। मान लीजिए एक फंक्शन एफ है, लेट एफ एंड जी बी दी टू फंक्शन, दो फंक्शन है। डोमेन और क्वेश्चन में आपका डोमेन और को डोमेन दिया रहेगा। जैसे इसे क्या बोलते हैं? जैसे इस क्वेश्चन देखिए डोमेन दिया है, इसे क्या बोलते हैं? डोमेन। इसे क्या बोलते हैं? को डोमेन। तो क्वेश्चन में आपका डोमेन और को डोमेन दिया रहेगा। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा? पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे? देखिए एडिशन, दूसरा क्या लगाएंगे? सब्ट्रैक्शन, अगला मल्टीप्लिकेशन और अगला क्या लगाएंगे? डिवीजन। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो दो फंक्शन है, तो पहले फंक्शन का नाम डाल लीजिए आप। एक एफ है, दूसरा क्या है? जी। एक एफ है, दूसरा क्या है आपका? जी। एक एफ है और दूसरा आपका जी। एक एफ और दूसरा जी। तो क्या आता है ये देखना। अब अगला पॉइंट क्या फंसा? ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट डालेंगे आप एक्स डोमेन के लिए। अभी मैं समझा दे रहा हूँ। एक्स यहाँ पे क्या डालेंगे? एक्स। यहाँ पे क्या डालेंगे? एक्स। यहाँ पे क्या डालेंगे? एक्स। तो बेटा दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। बशर्ते एक चीज़ याद रहे, मैं आगे भी सब चीज़ों को बार बार बताऊंगा। जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जी ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हम अभी आगे करेंगे, इस पर डिटेल बताएंगे आपको। ऐसा नहीं कि बिना बताए आपको पढ़ा दिया जाएगा। अब होता क्या बेटा, कभी कभी बच्चे इतने कंफ्यूज रहते हैं, बार बार हमसे पूछ लेते हैं ये सब चीज़ें, सर ये एक्स क्या है, एफ प्लस जी क्या आपने लिख दिया। तो जान लीजिए ये चीज़ मैं एक लाइन बता रहा हूँ। कोई भी फंक्शन हो आपका, अगर फंक्शन को डिफाइंड करना है आपको एफ को, तो इनपुट एक्स रहेगा, तभी इसका इमेज क्या निकल कर आएगा? एफ एक्स। तो ये केवल फंक्शन है कि एफ है और दूसरा इसे क्या लिखा है? जी। एक क्या लिखा है आपका? जी। तो मैंने इनपुट क्या डाला? देखिए एक्स, दोनों को ऐड किया तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। समझ गए? ठीक, इतना समझाना था आपको। इनपुट आपको डालना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही क्वेश्चन दिया है, तो क्या है इसको देखते हैं हम लोग। क्या निकालने के लिए कह रहा है बेटा? आपसे कह रहा है फाइंड एफ प्लस जी, एफ प्लस जी। तभी मैंने समझाया, यहाँ पे इनपुट डालिए कुछ आपने डाल दिया एक्स, तो क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है आप देख लीजिए, दिया है एक्स प्लस 1 प्लस जी ऑफ एक्स क्या दिया है? 2x माइनस 3। बस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो एक्स प्लस 2x 3x माइनस 2, खत्म। फिर एक में पूछा है f माइनस जी, इनपुट x डालिए डोमेन में, तो क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स प्लस 1, देखिए ऊपर, और जी ऑफ एक्स क्या दिया है? 2x माइनस 3। सॉल्व कर लीजिए, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, 1 प्लस 3 4, एक्स माइनस 2x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, फिर उसने क्या पूछा है? एफ बाई जी। एफ बाई क्या पूछा है उसने? जी ऑफ एक्स, इसको क्या लिख देंगे? एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्या लिख देंगे? जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स क्या दिया है? 2x माइनस 3। मैंने क्या बोला था? जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम डिटेल बताएंगे। तो जब इसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 2/3। जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 2/3। ठीक, वो आपको बताया जाएगा अभी। तो ये हुआ अलजेब्रा ऑन फंक्शन।